हेलो बच्चों, आज का मेरा जो टॉपिक है ना, इसे बाद का जो क्लास है इलेक्ट्रिक जनरेटर, हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने से पहले एक टॉपिक है, मेरा छोटा सा टॉपिक है, उसको सुनना जरूरी है, करंट के बारे में। अब अगर आप करंट तो जानते हैं कि जैसे मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो करंट के बारे में जानते हैं करंट, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे करंट दो प्रकार का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। इसके बारे में बात करेंगे, माने एसी के बारे में बात करेंगे, एसी माने अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। इसको हम लोग समझ लेंगे और इसके बाद हम लोग को मैंने ज़्यादा समझ में आएगा जनरेटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना वो भी दो होता है, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, इस सब बात को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में और थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अगर मान लेते हैं कि करंट के बारे में अगर आपको नॉलेज है कि करंट क्या होता है, करंट माने इलेक्ट्रिक करंट, कौन करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक करंट में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो ऐसा मैंने इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को हम लिखते हैं एसी से, डायरेक्ट करंट को लिखते हैं डीसी से। तो समझेंगे बारी बारी से अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट पे, हम जहां से बात स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरा बात है अल्टरनेटिंग करंट पे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट करंट पे। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें तो जैसे अगर मान लेते हैं थोड़ा मतलब हम बात ले जाएंगे, ठीक है ना, यहां से बात करना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है। हम अल्टरनेटिंग करंट को धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा देखिए तो समझिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है कि नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट में मेरे पास बल्ब है और भी है बहुत सारा चीज। मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी है और मान लेते हैं कि 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। कितना एम्पियर का, 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। जो आई है ना, आई इक्वल टू 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट मान लेते निकल रहा है, 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। और मान लेते कि जैसे अगर मान लेते यहां पर तो बैटरी जोड़ दिए, क्या है ये, बैटरी है, ये है अभी बैटरी। तो आप तो बोलिएगा बैटरी माने कि डीसी करंट, बैटरी का कौन सा करंट देगा, डीसी करंट। लेकिन यहां पे मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना, बैटरी ने थोड़ा ऐसे आप समझिए कि जैसे अगर मान लेते हैं बैटरी समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम एसी का बात करें, किसका बात करें, एसी का। मान लेते मेरे पास एक बल्ब है और मेरे पास एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़े कैसे, किस में जोड़ दें, मान लेते कि हम जोड़ दिए कि देखिए वास्तव में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लेते कि वेव होता है ना, वेव वास्तव में ऐसे चलता है आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है। वास्तव में जो अल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डीसी करंट डायरेक्ट चलेगा ऐसे, डीसी करंट हम सीधा चलता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का जब ग्राफ खींचेंगे ना तो वेव मिलता है, एक वेव जैसा। इसका मतलब कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, एक वेव लिख दिए, वेव, वेव बन रहा है कि नहीं, देखिए एक वेव है, एक वेव बन रहा है। इसका मतलब ये सिंबल हो गया कि एक अल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, इससे कुछ करंट निकल रहा होगा। मान लेते 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, 6 एम्पियर का। तो अगर 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड है 6 एम्पियर, ये जो करंट निकल रहा है यहां से, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 एम्पियर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 6 एम्पियर, इसका मतलब क्या कि डायरेक्ट 6 एम्पियर हो गया। पहले 0 एम्पियर है, फिर 1 हुआ होगा, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इसके बाद हुआ 6 एम्पियर।
0 के बाद 1 2 3 इस प्रकार से मैग्नीट्यूड बढ़ता है घटता है, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैंने किसी इलेक्ट्रिक करंट का अगर एसी का बात करें तो एसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अगर मान लेते हैं मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। एक ऐसा करंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैंने डायरेक्शन उल्टा होता है, रिवर्स होता है डायरेक्शन इसका। तो डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स। तो ऐसा करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चलता कैसे, अल्टरनेटिंग करंट इस प्रकार से धीरे धीरे चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम स्पीड में चलेगा। अल्टरनेटिंग करंट धीरे इस प्रकार से, वेव, इसका ग्राफ कीजिएगा तो वेव की ऐसे चलेगा इसका अल्टरनेटिंग करंट ऐसे। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट का बात करें तो डायरेक्ट करंट एकदम सीधा जाता है, सीधा डायरेक्ट करंट। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसके बारे में और बात करते हैं। पहले हम थोड़ा इसको मिटाते हैं और एक हेडिंग बनाते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट का पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, तो थोड़ा मैंने ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का, किसका बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एसी। एसी, ए माने अल्टरनेटिंग, सी माने करंट। करंट तो समझ में आ ही रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वाला करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है चेंज। अल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है, चेंज। अल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब ही होता है चेंज, माने वैसा करंट जिसमें कुछ चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वैसा करंट जिसमें कुछ चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। चेंज क्या होगा, तो चेंज होता है पहला तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। इसके बाद डायरेक्शन जो होता है ना, डायरेक्शन रिवर्स होता है, पीरियोडिकली रिवर्स होता है इसका डायरेक्शन। थोड़ा इसके बारे में समझ में लेंगे कैसे कैसे होता है। इस बात को याद रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट वैसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है, मैंने अल्टरनेटिंग करंट में क्या समझेंगे, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है चेंज। करंट तो समझ ही रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट मैंने कि एक वैसा करंट जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो चेंज क्या हो सकता है, तो करंट के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अल्टरनेटिंग करंट बोल देंगे, इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है, एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। लिख दिए यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। अच्छा, डीसी करंट का अगर हम बात करते हैं, डीसी करंट मैंने उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसको मैंने शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे डीसी, लिखने का तरीका है डीसी। इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैंने मैग्नीट्यूड चेंज होता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, चेंज और अनचेंज। मैग्नीट्यूड चेंज भी हो भी सकता है और नहीं भी, पर डायरेक्शन जो है नहीं चेंज होगा। डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं होगा इससे कोई लेना नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता नहीं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्ट करंट का। डायरेक्ट करंट एक वैसा करंट है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये चलेगा कैसे, सीधा, एकदम ऐसे सीधा जा रहा है, एकदम सीधा जाएगा। ये बहुत स्पीड में जाता है, ये क्या जाएगा, स्पीड में जाएगा, एकदम तेजी में जाता है। ये अल्टरनेटिंग करंट कैसे जाएगा, तो हम बताए थे ऐसे, इस ग्राफ से वेव की तरह जाता है, ठीक है ना। इसका स्पीड क्या रहता है, मोर रहता है। इसका स्पीड क्या रहता है, लेस रहता है, इसका स्पीड बहुत कम रहता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हम बात करें कि एसी करंट को, तो एसी करंट को आप बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि ये एनर्जी, इसका जो एनर्जी होता है ना, लॉस होता है। माने एनर्जी का तो दोनों का लॉस होता है, इसका भी लॉस होता है और इसका भी लॉस होता है, इसका भी लॉस होगा, लेकिन इसका जो एनर्जी लॉस होगा बहुत ज्यादा होता है, मोर एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस हमें आप लिख देते हैं, क्या होगा, एनर्जी लॉस मोर माने ज्यादा। इसमें जो एनर्जी लॉस होगा ये कम होगा, लेस। माने एनर्जी दोनों का लॉस होगा, लेकिन इसका एनर्जी थोड़ा मतलब ज्यादा लॉस होता है,
ठीक है ना, और इसका एनर्जी कम लॉस होता है। होता क्या है ना कि ये एकदम धीरे धीरे जाता है, ये एकदम थोड़ा तेजी जाता है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस रहेगा, बस जा रहा है। डायरेक्ट करंट थोड़ा तेजी में जाता है और अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा धीरे 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 जाता है। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट जो है धीरे धीरे जाएगा, इसका मतलब कि इसका एनर्जी मैंने बहुत मतलब लॉस होगा तो बहुत कम होगा और समय के साथ होगा। लेकिन इसका क्या है, मैंने बहुत देखते हैं नहीं कि मतलब एग्जांपल अगर समझिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई मतलब आपको दौड़ना है, रेस लगा रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि पूरा तेजी में दौड़ रहे हैं, तो तेजी में दौड़ेंगे ना, बहुत तेजी में दौड़ रहे हैं तो तुरंत थक जाएंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे दौड़ रहे हैं ना, एकदम धीरे 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 दौड़ेगा तो धीरे धीरे बहुत तेज तक, बहुत दूर तक एकदम आप चल जाइएगा। तो डायरेक्ट करंट का स्पीड ज़्यादा होता है तो एनर्जी तुरंत इसका खत्म हो जाता है, इसका स्पीड कम रहता है तो एनर्जी बहुत देर तक चलता है। डायरेक्ट करंट को हम ले नहीं जा सकते बहुत दूर तक, सबसे बड़ा बात। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे, ठीक है ना, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक मेरे पास बैटरी है, बैटरी को हम मतलब कनेक्ट कर दी, बैटरी बने डीसी करंट, बैटरी क्या देता है डीसी करंट, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक छोटा सा बल्ब है डीसी बल्ब, हम जलाए बहुत दूर 5 किलोमीटर दूर, कहीं पर भी हम है, ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर अगर हम बल्ब जलाए, क्या जल जाएगा? 1 किलोमीटर दूर भी जलना मुश्किल है। 5 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर दूर का तो कहानी अलग है। तो मतलब आप समझिए कि अगर मान लेते हैं डीसी करंट है, तो डीसी करंट है तो मतलब मान लेते हैं कि ऐसे किए, मैंने यहाँ पर तार को सटाएं, कनेक्ट किए बैटरी में, और 5 किलोमीटर दूर अगर बल्ब जला रहे हैं या पंखा चला रहे हैं, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा बीच रास्ता में ही। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमको एसी करंट को ले जाना, मैंने डीसी करंट को बहुत दूर तक आप नहीं ले जा सकते हैं, डीसी करंट को बहुत दूर तक ले नहीं जा सकते हैं, पर एसी करंट को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ एसी करंट को ले जाना है, अगर पटना भी ले जाना है, पटना ले जा सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपको मैंने 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर आपको मन है आप लेके जा सकते हैं। कौन सा करंट को? एसी करंट को। पर डीसी में ऐसा नहीं होता है। और एसी करंट, चूंकि एसी करंट इस प्रकार से होता है, मैंने वेव की तरह, इसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसीलिए इसके पास क्या होगा? कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसका तो कोई फ्रीक्वेंसी होवे नहीं करेगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। FRE फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसका 0, इसका फ्रीक्वेंसी 0, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कुछ होता है। सही है। अच्छा, इस सब बात मतलब मान लेते हैं 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? मतलब हम बोलते हैं कि एक इंडिया का बात कर रहे हैं, इंडिया का बात कर रहे हैं, अलग कंट्री का नहीं जानते। अलग कंट्री का बढ़ा ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। किसी कंट्री का 60 हर्ट्ज भी हो सकता है, किसी का 55 भी हो सकता है। इंडिया का बात करें, इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसका फ्रीक्वेंसी है इंडिया का एसी करंट का। और 50 हर्ट्ज का मतलब है फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब थोड़ा समझिए, मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट करेगा, ये नहीं मतलब इसका। 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी वन क्या होता है? 1 सेकंड में, जैसे मान लेते हैं कि वेव बनता है, ठीक है ना, थोड़ा आपको मतलब इसको मिटा के इसके बारे में बता देंगे इसे हम, ठीक है ना। या इसको आप नोट कर लीजिए, अभी हम समझा रहे हैं तो इसको आप नोट करें। यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ऐसे कुछ वेव ऐसे बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बन रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं वन कंप्लीट वेव, बोलते कि नहीं, वन कंप्लीट वेव। इसको आपको बाकी आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना, क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब वगैरह आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक वेव हुआ। तो 1 सेकंड में ऐसा 50 बार होगा, 1 सेकंड के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 बार ऐसा होगा, 50 कंप्लीट वेव बनेगा 1 सेकंड के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड के अंदर 50 कंप्लीट वेव बन जाएगा, इस प्रकार से। बात में रखने, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, फिर यहां से लेके यहां तक। 1 सेकंड में कितना बार होगा? 50 बार, 50 टाइम्स होगा। तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब कि डायरेक्शन कितना बार चेंज करेगा? तो 100 बार।
100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है 1 सेकंड में। डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैंने हमको तो पता है कि डायरेक्शन चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट मैंने जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। अल्टरनेटिंग करंट वैसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो अगर मान लेते हैं कि होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जांपल दे रहे थे कि एक मेरे पास ऐसा एग्जांपल था कि नहीं, इधर मिटा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा बल्ब है, इसको कनेक्ट कर देंगे हम किससे, इसको हम कनेक्ट कुछ किए हैं एक ऐसा, मैंने एक सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, ठीक है। इससे कुछ 6 एम्पियर का मैंने निकाल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। तो 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, तो हम बताएं कि 6 एम्पियर अचानक से तो होगा नहीं, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार से 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। डायरेक्शन क्या होता है चेंज, मैंने मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं क्लॉकवाइज, अगर ठीक है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहां से अगर क्लॉक तो यहां से एंटी क्लॉक, मैंने इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे जाएगा फिर डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन हर एक बार बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से जाए मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, फिर वापस आया, यहां पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, यहां पर मिनिमम मैग्नीट्यूड है, यहां पर क्या है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यहां पर मिनिमम मैग्नीट्यूड। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो मान लेते हैं मैग्नीट्यूड बढ़ा कि नहीं, मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, और ये डायरेक्शन है, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड बढ़ा भी, देखिए ना कुछ होगा ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि देखिए ना ऐसे, यहाँ ग्राफ देखिए, यहाँ का मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड, हर एक पॉइंट का मैग्नीट्यूड अलग है, ग्राफ से पता लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और बाकी तो इसके बारे में आपको अल्टरनेटिंग करंट यही याद रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। और अल्टरनेटिंग करंट और बाकी डायरेक्ट करंट में क्या है, डायरेक्ट करंट है कि इसमें सिर्फ आपका माने मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज कभी नहीं होगा, इसको बोलते हैं डीसी, माने डायरेक्ट करंट। बाकी आपको समझना है कि डीसी को अगर बहुत दूर तक हम नहीं ले जा सकते, इसका एनर्जी को, डीसी करंट को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन एसी करंट को हम ले जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डीसी को एसी में बदल सकते हैं, एसी करंट को डीसी, मगर मान लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि एसी करंट को डीसी में बदलना है तो यूज करते हैं रेक्टिफायर को, ठीक है। सब डिवाइस है, आगे पढ़िएगा आप, या बाकी इन्वर्टर जानते होंगे कि डीसी को अगर एसी में बदलना है, डीसी को एसी में बदलना है तो हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी सब आपका है, और तो बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। ये तो हो गया अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और अब तो मैंने बहुत ज़्यादा दिन तो है ना, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। तो 1 से 2 वीडियो, ठीक है ना, कम से कम एक वीडियो में इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा और एक में थोड़ा सा और बाकी कुछ टॉपिक इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है ना, देख लेंगे एससी वर्मा का भी क्वेश्चन, और इसके बाद होगा लाइट, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में।